Hello, students. How are you? Hello, hello. Am I audible to you guys? Okay. Last हमारा क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यस ओके लास्ट आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था राइट। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म है ना मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज। लास्ट वाली क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो आप। लास्ट वाली क्लासेस में लास्ट चैप्टर में कोई ओके स्टार्ट करें न्यू चैप्टर एवरीवन इज रेडी मैग्नेटिज्म ठीक लेट्स स्टार्ट इट। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि चैप्टर कैसा है ना। चैप्टर कैसा है क्या क्या पढ़ते हैं चैप्टर में थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक देखो आप लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था। अभी तक आप लोग पढ़ के आ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना जिसमें हम लोग चार्ज को किस में रखते थे। ये बताएगा चार्ज को किस में रखा जाता था। चार्ज को हम लोग रेस्ट पे पढ़ते आए हैं अभी कि चार्ज रेस्ट पे है चार्ज स्टैटिक है। और स्टैटिक चार्ज या रेस्ट वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करता था बेटा जी। एक सेकेंड। हाँ जी क्या प्रोड्यूस करता था स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था। अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम चार्ज को मोशन में लेके आएंगे। चार्ज को मोशन में लेके आएंगे। अगर चार्ज मोशन में आता है तो क्या देखा गया चार्ज के मोशन में आते क्या जनरेट होती है क्या प्रोड्यूस होती है बेटा। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड हम क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। कुछ कुछ तो पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा ना कुछ कुछ तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा। जिसमें हम क्या पढ़ते थे मैग्नेटिक फील्ड में कि हमारे पास हम एक मैग्नेट ले लेते हैं या फिर एक काम करते हैं। आयरन का जो टुकड़ा 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 होता है उसको हम एक आयरन के उधर रख देते हैं एक चिंबक मान लो मेरे पास एक हैवी मैग्नेट्स है। मैग्नेट पता है क्या होती है। मैग्नेट सबको पता है। ऐसी मैग्नेट होती है एक तरफ लिखा होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ लिखा होता है साउथ पोल है ना। ये मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है। ये मैग्नेट्स किसको अट्रैक्ट करती हैं। आयरन को। 10th में पढ़ के आए हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट बेटा ये तुम्हारे जो नेचुरली जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये मैग्नेट्स पाई जाती है। तो नेचुरली भी मिलती है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर कुछ आयरन का ना पाउडर छिड़क दूं। आयरन का पाउडर मतलब समझ रहे हो ना आयरन जैसे लोहा जिसे आपने पढ़ा होगा Fe जिसका क्या आयरन उसका बेटा पाउडर ले लो। सपोज करो आपने उस आयरन का पाउडर लिया और आपने इसके आसपास क्या कर दिया। इस मैग्नेट के आसपास आपने उस आयरन के पाउडर को डाल दिया तो क्या होगा कोई बता सकता है। क्या होगा एनीवन। क्या होगा बेटा जल्दी बोलो। हाँ क्या होगा ये आयरन अपने आप बेटा कुछ एक शेप में आ जाएगा और वो शेप कुछ ना ऐसी होगी। देखो तुमने 10th क्लास में कुछ पढ़ा होगा कि वो शेप कुछ ऐसी आएगी। इस चैप्टर में उसका रीजन तुम्हें मिलेगा कि ये शेप ऐसी क्यों आती है। पढ़ा था ना कुछ कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। क्या किसी को ये पता है कि जो आपकी अर्थ है जिस अर्थ में आप रहते हो उस अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है।
क्या पता है सबको? क्या जिस अर्थ पे आप रह रहे हैं उस अर्थ के पास भी अपना खुद का क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आया कि मैम अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, कोई बता पाएगा? देखो सोचने वाली बातें तो हैं, है ना? कैसे? देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड होने का जो कारण है वो क्या है? चार्ज का मोशन में होना। बात समझ में आई? अगर चार्ज मोशन में है तो क्या पाया गया? क्या पाया? मैग्नेटिक फील्ड पाया गया। अरे बाप रे! मैग्नेटिक फील्ड पाया गया अगर चार्ज को मोशन में ले आते हैं तो। अभी तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, करंट पढ़ा था। करंट कब जनरेट होता है बेटा? बताओ। करंट कब बनता है? करंट कब बनेगा? जब क्या होगा? फ्लो ऑफ, पढ़ा है ना? करंट कब? देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है? क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज है? यस, इलेक्ट्रॉन तो मैम चार्ज है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन, दैट मीन्स करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो, दैट मीन्स करंट का फ्लो होना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है बेटा। मान लो मेरे पास कोई वायर है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, अभी स्टार्ट नहीं करते, जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं कि है क्या, पढ़ेंगे क्या इस पूरे चैप्टर में। हाँ जी, यस, ओके, है ना? मान लो मेरे पास बेटा ये एक वायर है, इस वायर में सपोज करो करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट? माने आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो क्या पाया गया? अब देखो, कोई साइंटिस्ट क्या थे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पाया गया? कोई उन्होंने, उनको कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो, जब भी एक मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट से क्या क्या चीजें चिपक जाती हैं? आयरन वाली चीजें चिपकती हैं, जैसे कॉइन, कॉइन चिपक जाता है, हेयर पिन, हेयर पिन चिपक जाती है। और कुछ बताओ, और क्या अट्रैक्ट करता है मैग्नेट? एक दो चीजें, हेयर पिन हो गया, कॉइन हो गया, और सेफ्टी पिन्स हो गई, है ना? सेफ्टी पिन को अट्रैक्ट कर लेता है। और कभी ट्राई करना, तुम्हारा जो मोबाइल फोन है ना, इस मोबाइल फोन पे भी एक सिक्का लगाना, वो सिक्का, एक सिक्का इस पे भी चिपक जाएगा, है ना? तो ये सब क्यों होता है? मैग्नेट। तो मैग्नेट अट्रैक्टिव फील्ड होती है ना, अट्रैक्ट कर लेते हैं चीजों को। अब ऐसे ही क्या पाया गया, मान लो कंपस। अब एक बार बताओ, नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शंस होती हैं इन्हें हम कैसे देखते हैं? कंपस के थ्रू। कंपस होता है ना मोबाइल में, तो कंपस हमें क्या बताता है? नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है। तो कंपस में जो वो निडल होती है वो किस चीज की निडल होती है? वो किसकी निडल होती है बेटा? वो आयरन की निडल होती है, राइट? वो आयरन की निडल होती है। और जो तुम्हारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो आयरन नेल जो कंपस की है वो क्या हो जाती है? उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए कंपस डायरेक्शन दिखाता है। ये सब छोटी छोटी क्लास की बातें हैं, 10th क्लास की, राइट? हाँ या ना? हम्म। अब ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कोई एक, उन्होंने सर्किट बनाया हुआ था, और उस सर्किट में क्या था कि एक करंट फ्लो कर रहा है बस। ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, एक वायर थी। अब उसके साइड में पड़ा हुआ था क्या? कंपस। ठीक है, एक कंपस पड़ा हुआ था। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होता है कंपस क्या करने लगता है? कंपस क्या करने लगता है बेटा? कंपस की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। अब कंपस की निडल कब डिफ्लेक्शन शो करेगी? जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। बात समझ में आ रही है? कंपस की फील्ड तभी डिफ्लेक्शन करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर तुम एक कंपस खरीद के लाओगे और कंपस को फ्रीली ऐसे रख दोगे तो उसकी निडल अपने आप नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाएगी। क्यों? वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? पूरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन जब करंट फ्लो कर रहा था वहां तो कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं थी, तो कैसे करंट, तो कैसे कंपस डिफ्लेक्शन शो कर सकता है? तब ये पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर, या अगर चार्ज मोशन में आता है तो क्या प्रोड्यूस कर सकता है बेटा? मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो चार्ज का मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आई। और अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आया। अब यहीं से सबसे पहले स्टार्ट होता है कि अगर वायर के पास करंट है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। मान लो मैंने बोला कि बेटा जी मेरे पास एक ये वायर है ए बी, आप ए बी वायर की वजह से ना मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ऐसे ही हम आपसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। तो ऐसे ही चीजें आगे प्रोग्रेस होती रही और इसी के लिए सबसे पहले आता है कौन सा लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। करेक्ट, बायोट सावर्ट लॉ। वो क्या बताता है, उससे पहले हम एक बार क्लास में एंट्री दे देते हैं। आई थिंक समवन इज आस्किंग फॉर एंट्री। वेट 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 वेट। ओके इट्स फाइन। हाँ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है कि किसी भी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे मुझे फील्ड बता दो। ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, मुझे इस पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड सब पढ़ के आ चुके हो। अब सेम चीज हम करेंगे करंट के साथ। करंट पढ़ के आ चुके हो। अब सबसे पहले यही आया कि अगर मेरे पास किसी वायर में करंट है तो वायर में करंट हम कैसे निकालें पी पॉइंट पे। फिर आते हैं बायोट जी, है ना, बायोट सावर्ट आते हैं। वो कहते हैं मैं बताता हूं कि आप कैसे किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या निकाल सकते हो, फील्ड निकाल सकते हो। तो कौन आता है सबसे पहले, बायोट सावर्ट लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, ये एक ऐसे बोलते हैं, देखो हम पूरी वायर की वजह से तो नहीं निकाल सकते। ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि एक छोटू से एलिमेंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, समझे। बेटा मुझे चाहिए था पूरी वायर से कि इतनी बड़ी वायर है, इस वायर की वजह से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो। इन्होंने कहा वेट करो, एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक छोटू एलिमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट करते हैं, कट करते हैं। बेटा मान लो ये पूरी वायर है, इसमें से मैंने छोटू सा एलिमेंट कट किया विच इज ए बी। देखो ये मैंने छोटा एलिमेंट कट किया ए से बी तक। इसकी बहुत छोटी सी लेंथ है, कितनी लेंथ है बेटा, डीएल लेंथ मानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये डीएल लेंथ होती है ना, ये डीएल छोटा सा है बेटा, ये डीएल क्या होता है, दिस इज वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है ये डीएल, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात आई कि मैम वेक्टर क्वांटिटी है, चलो मैग्नीट्यूड तो बता दिया, छोटा सा डीएल होगा, डायरेक्शन कैसे लेंगे डीएल की। तो बेटा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा वो होगी जो की डायरेक्शन होगी, है ना, जो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। देखो इसमें अगर करंट ऊपर की तरफ है तो बेटा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कहां लोगे, कहां लेंगे, ऊपर। अगर करंट नीचे होता तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कहां हो जाती बेटा, नीचे। ठीक है, ये अब काम आएगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, तो वहां पे डीएल वेक्टर काम आएगा कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कहां लेनी है। तो अपने नोट्स में लिखो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ करंट। देखो मैं तुम्हारे लिए लिख के भी लाई हूं, इज एज दैट ऑफ करंट। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन है, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन है। इन्होंने कहा ठीक है एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। अब मैंने कहा कि सर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो तो हम जाने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एलिमेंट कट कर लिया, हमने बोला कर लिया। अब उन्होंने बोला कि इस डीएल से लेके तुम्हें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस लिख दो। मैंने बोला सर वो डिस्टेंस तो आर है, ठीक है। तो वो आर वेक्टर, अब यहाँ पर भी वेक्टर ही होना चाहिए, तो आर वेक्टर लिख लिया कि ये हमारा डायरेक्शन हो गया डीएल वेक्टर से उस पॉइंट पी पे जहां पर फील्ड निकालना है, ठीक है। अब बात आई कि इस डीएल वेक्टर से इस पी पॉइंट पे जहां पर आपको फील्ड निकालना है ये एंगल ले लो। ये छोटू सा एंगल कितना बनेगा मेरा, छोटू सा एंगल भी डी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इन्होंने बोला कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, ठीक है। और क्या बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल एलिमेंट जो आपने कट किया है उसके। हमने बोला ठीक है, तो यहां से डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल।
और जो ये एंगल बना रहा है थीटा डी थीटा, इसके प्रोपोर्शनल होगी, तो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया 1/r स्केयर के। बात समझ में आई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया r स्केयर के। देखो इसका कोई, ये लॉ है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां पर एक आ जाता है ना बायोट सॉवर्ट लॉ, गॉस लॉ, है ना, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, लॉ का कभी भी डेरिवेशन नहीं होता। ठीक है। आप मुझसे कहो कि मैम इसका डेरिवेशन बता दो, तो लॉज का कभी भी डेरिवेशन प्रूफ नहीं होता। ये लॉ होते हैं, ये डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड लॉज हैं, है ना, कि ऐसा होता ही है, मान लो। तो ये ऐसी चीजें हैं। गॉस लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है, न्यूटन के सेकंड लॉ का डेरिवेशन नहीं है, उनको आप प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो, प्रैक्टिकली प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली यहां से मेरे पास देखो छोटू से एलिमेंट की वजह से क्या बना, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाय आर स्केयर। ठीक है, ये आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इन्होंने क्या बोला, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लगाओ डीबी। डीबी क्या है? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है बी की। बेटा यहाँ पे जो बी है, बी इज व्हाट, बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे, बी को मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लगाया बेटा म्यू नॉट। अभी म्यू नॉट क्या है पढ़ेंगे, अपॉन 4 पाई क्या आया, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना समझ आया? आ गया होगा समझ में? वेरी नाइस। अब ये तो कैसा फॉर्म है बेटा? ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो डीबी का मैग्नीट्यूड आया। अब बात आई डायरेक्शन की, कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है भाई? डायरेक्शन भी तो बताइए। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेक्टर फॉर्म। क्या यूज करेंगे बेटा? वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखोगे देखो, डीबी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डीबी पे वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज। अब इस साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो डीएल एक वेक्टर है, ठीक है, डीएल इज वेक्टर, बट साइन थीटा यहाँ वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर के लिए क्या करोगे? आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, अब देखो आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो इस आर वेक्टर से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आर वेक्टर यहां मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन आर स्क्वायर था बेटा, एक आर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब। ये दो फॉर्मूले, ये दो रटे हुए होने चाहिए मेरे बेटा जी। मैं तुमसे पूछूं कि मैग्नेटिक बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, फटाफट मैम, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बेटा मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड वाला आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दोनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। साइन थीटा भी बता चुकी हूं। साइन थीटा क्या है? डीएल और आर वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। डी थीटा क्या है? करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर, है ना। आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर। बेटा देखो थर्ड लाइन, यहाँ थीटा क्या दिया हुआ है? 1 2 3। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर। याद रहेगा, करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए, याद रहेगा। अब बात आती है बेटा डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन निकालना सीख सकते हैं हम? डायरेक्शन निकालना सीख सकते हैं बेटा? बोलो कैसे निकालेंगे? कि मैम अब आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, अब डायरेक्शन तो बता दो कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, बहुत आसान है, ध्यान से सीखो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन निकालने के 2 लॉ सिखाऊंगी सिर्फ। बहुत होते हैं, टीचर्स बहुत लॉ सिखाते हैं, मैं सिर्फ 2 सिखाऊंगी पूरे चैप्टर में, और तुम मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, किसी की भी डायरेक्शन झटाक से निकालोगे। ठीक है, तो अगर डीएल एलिमेंट है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि डीबी जो है डायरेक्शन, वो कैसे आएगी? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, बेटा क्या था जल्दी बताओ? आर स्क्वायर और आर क्यूब।
आर का क्यूब। वेरी नाइस। तो देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैंने ये छोटू सा डीएल एलिमेंट काट दिया, अब मैं कह रही हूं कि ये मेरा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये एंगल थीटा है। अब मैं सिर्फ तुम्हें पहला जो लॉ सिखाने जा रही हूं वो है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। इससे हम बहुत चीजें हल कर लेंगे। कब लगा सकते हो राइट हैंड पाम रूल? जब भी तुम्हें दो चीजें किस में दिखें, क्रॉस प्रोडक्ट में दिखें। देखो एग्जैक्टली मैं मानूं तो म्यू नॉट और आई कैसी चीजें हैं, कांस्टेंट। आर भी कैसा है, यहाँ पे आर क्यूब, डायरेक्शन तो है नहीं, तो डीबी वेक्टर की बेटा जो डायरेक्शन मिल रही होगी, ध्यान से सुनना, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, डीबी वेक्टर की जो डायरेक्शन मिल रही होगी वो कैसे मिलेगी? अगर मैं डीएल वेक्टर का और आर वेक्टर का क्रॉस कर दूं तो मुझे डीबी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। ध्यान से सुना, देखो आपने सुना हुआ है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप। अभी सुनते रहना, आई, जे और के। अब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? देखो यहां लिखते हैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, बेटा जी क्या देगा? फटाक से बोलोगे मैम के कैप देगा, करेक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आई और जे का क्रॉस मुझे के दे रहा है, वेक्टर्स में पढ़ी है ये चीजें। सिमिलरली अगर मैं कहूं बेटा जे और के बताओ, जे और के का क्रॉस क्या देगा? जे और के का क्रॉस क्या बचा? आई। आप कहोगे मैम आई देगा। के और आई का क्रॉस क्या देगा बेटा? देखो साइकिल चल रही है, के क्रॉस आई क्या देगा? के और आई का क्रॉस जे। देखो आई जे के, तीन चीजें हैं, आई जे के, आई जे, तीसरा बचा के। बट याद रखना ये डायरेक्शन चल रही है, अगर ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर एंटी में आ जाता है तो साइन नेगेटिव लगा देना, ठीक है। ये क्लॉकवाइज के लिए है, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव हो जाता है। ये अभी बेसिक सिखा रही हूँ बिफोर कमिंग टू पाम रूल, ठीक है। पाम रूल में आने से पहले बेसिक सीखते हैं। तो आई जे के हम पढ़ के आए हैं कि आई जे के देगा, जे के आई देगा और के आई जे देगा। अब पहले मुझे सब बच्चे ये बताएंगे बेटा जी, सब बच्चे मुझे बताएंगे बेटा के क्रॉस जे क्या देगा, जल्दी बताओ। सारे बच्चे फटाफट बताएंगे के क्रॉस जे क्या देगा। के कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा? अब देखो के क्रॉस जे यानी मैम आपने तो उल्टा चला दिया साइकिल। अगर जे के आई दे रहा था तो के और जे क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज में मैम माइनस आई कैप। अब देख लो किस किस का सही आया है, सही आ गया। आई थिंक अब तुम सीख चुके हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरा यहां समझाने का मतलब था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे की क्या देगा? डायरेक्शन दे सकता है। तो अब बात आई कि पाम रूल कैसे निकालेंगे मैम। अब देखो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? डीएल की, हिंदी में लिखा रही हूं, डीएल की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? अपनी राइट हैंड की फिंगर्स। डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड्स की फिंगर्स, ठीक है बेटा। तो अभी डीएल वेक्टर, जहां पर आपका डीएल वेक्टर है, अब मुझे बताओ डीएल वेक्टर कहाँ है, ऊपर या नीचे? डीएल वेक्टर ऊपर है या नीचे है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी, डीएल वेक्टर कहाँ है, ऊपर? यस, जहां करंट की डायरेक्शन होगी वही डीएल वेक्टर होगा। तो ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन, तो डीएल वेक्टर ऊपर। वाओ। अब मैम आर का क्या करें? और पाम रूल का मतलब बेटा क्या होता है, कोई बताएगा? पाम का मतलब क्या है यहाँ पे? पाम का मतलब क्या है? कोई है अंग्रेज? एनीवन? व्हाट इज पाम? पाम ऑयल? पाम ऑयल नहीं है ये, क्या है? हथेली। हथेली है, हथेली है ना, ये वाली हथेली। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? पाम रखेंगे, पर किसकी? राइट हैंड की, ठीक है। ओके मैम। अब अब आया कि फिर डीबी कहां से निकालेंगे? तो तुम्हारा अंगूठा क्या करेगा? अंगूठा सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए नहीं होता है ना, अंगूठा ऐसे दिखाने के लिए नहीं होता, अंगूठा क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड
इज गिवन बाय, बेटा किसके द्वारा मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलो, बाय थंब। बट याद रखना राइट हैंड का ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी हाथ से सीधे हाथ से सब कुछ कर दिया और उल्टे हाथ का लेफ्ट थंब यूज कर लिया, है ना, ऐसे नहीं करना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय थंब ऑफ राइट हैंड। चलो अब अप्लाई करना सीखते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं फॉर द गिवन डायरेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन दी हुई है, इसके लिए अप्लाई करते हैं, आ जाओ बेटा। डीएल ऊपर, तो अपनी अपनी उंगलियों को कहां रखेंगे, ऊपर की तरफ। अब अपनी हथेली को कहां घुमाना है बेटा, जहां पर आर वेक्टर है। अब आर वेक्टर कहां है मुझे बताओ, पी की डायरेक्शन कहां है, पी की डायरेक्शन कहां है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड। तो उंगलियां ऊपर की तरफ ले जाके राइट साइड में क्या घुमा दो, अपना हथेली घुमा दो। तो तुम्हारा थंब कहां आ रहा है, योर थंब इज इन द, योर थंब इज इन द वेयर, इनवर्ड्स। सी, इफ यू कैन सी। स्टूडेंट अगर नहीं देख पा रहे हो तो बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख पा रहे हो क्या, देखो चारों उंगलियां ऊपर, ऊपर आइडियल की डायरेक्शन में, ठीक है। हथेली कहां जाएगी, पी की डायरेक्शन में, तो ऐसे घूम जाएगा। तो थंब अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, गिव मी अ थम्स अप अगर अंडरस्टैंड हुआ तो। ओके, एक स्कूल को समझ में आया बॉयज, एनीवन एल्स, ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर डायरेक्शन आई, सबने बता दिया मैम इनवर्ड्स। अब देखो इनवर्ड्स का मतलब क्या है, कितने प्लेन मुझे बताओ, कितनी डायरेक्शन होती हैं, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, फटाक से बता दो मैम। एक्स, वाई और जेड, 3D है ना, एक्स वाई और जेड, 3D है। तो एक्स वाई मतलब जो तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे सामने है, नोटबुक किस में है, एक्स और वाई में। तुम अपनी जो तुम्हारी किताबें हैं, जो किताबें पढ़ रहे हो, ये सब कैसी ऑब्जेक्ट हैं, ये सब 2D हैं। तो 3D यानी 3D का मतलब कुछ एक इनवर्ट द प्लेन होगा, कुछ आउट ऑफ द प्लेन। तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगी, अंदर की तरफ, तो किससे डिनोट करेंगे, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे बेटा, क्रॉस से। किससे करोगे, जल्दी बोलो, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। एक एक चीज पढ़ेंगे आराम आराम से। अगर अब कहो मैम अगर आउटवर्ड आ जाए तो, अब देखो क्या आउटवर्ड आती है, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे जने, बताओ मुझे आउटवर्ड आ रही है कि नहीं आ रही। लो, अब की बार मैंने करंट कर दिया नीचे, दिस इज योर डीएल वेक्टर और ये है पॉइंट पी, तो ये आर वेक्टर हो गया। चलो ये एंगल थीटा। सब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड निकालो पी पॉइंट पे, इनवर्ड या आउटवर्ड। करंट नीचे, तो अपनी चारों उंगलियों को कहां रखेंगे, नीचे की तरफ, ऐसे घुमाएंगे तो थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड आया थंब, थंब आउटवर्ड आया, यस और नो। चारों उंगलियां नीचे, इसको ऐसे चपेट, ऐसे घुमा दो, हम तुम्हारी नोजी की तरफ आ रहा होगा, आ रहा है सबका नोजी की तरफ थंब। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या लिखोगे मैम, मैग्नेटिक फील्ड आ गई आउटवर्ड्स, तो डॉट से दिखाएंगे। तो डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, देखो तुम्हें जब पेपर में सवाल आएगा तो ऐसे नहीं बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, वो सिंबल यूज करेंगे। तो जब डॉट का साइन आए तो मैग्नेटिक फील्ड समझ जाना कहां पर आ जाएगी, कहां समझ जाओ, आउटवर्ड डायरेक्शन में समझ जाएंगे मैम, आपने कह दिया तो। ठीक है, अब डायरेक्शन आ गई समझ में, एक और करनी है क्या, और करनी है एक, और करोगे क्या बेटा, चलो एक और कर दो फिर है, पर मैं ऐसी दूंगी जो तुम कर पाओ, है ना। एक मिनट,
चलो बाद में क्वेश्चन आएगा तो उसमें देख लेते हैं, आ जाओ। तो डायरेक्शन सीख चुके हो, किसी को डायरेक्शन में दिक्कत आए तो अभी भी मैंने एक एक चीज लिख दी है, करना क्या है। डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स, आर की डायरेक्शन में पाम रखना है, और थंब जो देगा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं जरा बेसिक बेसिक, है ना, और थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं। क्या बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या फॉर्मूला दे दिया, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। आपने एक शब्द पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एप्सिलॉन नॉट, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए जी? एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। क्या होता था बेटा जी? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था मैम। यहाँ पे उसकी बहन आ गई म्यू नॉट, ठीक है, दोनों भाई बहन, दोनों बहन बहन है, जुड़वा बहन है। एक एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है, एक म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट आपकी क्या है? परमिएबिलिटी है। ओके, तो एसआई यूनिट, अब देखो, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझे म्यू नॉट के वो बताओ, यूनिट्स क्या है, म्यू नॉट की मुझे यूनिट्स बता दो। तो अब म्यू नॉट की आप यूनिट्स निकाल सकते हो आराम से। और मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? यहाँ पे लिखो, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फटाक से बताएंगे बच्चे। मैम आप बताओ, हमारा तो फर्स्ट टाइम चल रहा है चैप्टर। मैं बता देती हूँ, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? टी से टेस्ला। टेस्ला तो शब्द आजकल बहुत सुन रहे होंगे ना तुम, कि नहीं सुन रहे? टेस्ला, टेस्ला की गाड़ियां आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? टेस्ला। किससे डिनोट करेंगे इसको? टी से, टमाटर नहीं है, टी, टेस्ला है, ठीक है। चलो, क्या म्यू नॉट के लिए निकाल सकते हो? मैम बी के लिए आपने बोला है, देखो फॉर्मूले में रखेंगे, बी बोला है टेस्ला, तो टी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻7 रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10⁻⁻7। करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? आई की यूनिट बताओ जल्दी से। एम्पियर, तो आप यहाँ पे एम्पियर का ए लिख दोगे। डीएल क्या होता है बेटा? लेंथ एलिमेंट, तो एल एल लिखोगे। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, पता है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है थीटा, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? आर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, है ना, यही होगा। तो यहां पर हमारा क्या बच रहा था? हाय, ओहो, इस म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रहने दो, चलो। अभी हम म्यू नॉट की तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे म्यू नॉट एज इट इज, ठीक है। आई रख दिया एम्पियर, डीएल का एल रख दिया, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर रख दिया, 4 पाई भी रख लो, ये लो। एक एल से एक एल उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया मैम। तो अब देखो म्यू नॉट को क्या रहने दोगे? म्यू नॉट इक्वल्स टू टी टेस्ला। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, ये एल है, एल ऊपर चला जाएगा। एल को क्या लिखते हो? लेंथ को, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो ये मीटर में चला गया, मीटर लिख दो, मीटर। एम्पियर नीचे आ जाएगा, तो एम्पियर को क्या लिख सकती हूँ? एम्पियर इनवर्स, तो ये यूनिट आ गई, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये याद रखना। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻7। बोलो यहां तक समझ में आया? तो इजी थी चीजें। तो आज हमने क्या पढ़ा? बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा। बायोट सावर्ट लॉ क्या देता है? किसी भी छोटू से एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। डायरेक्शन सीख ली, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट सीख ली टेस्ला, म्यू नॉट की वैल्यू सीख ली, परमिएबिलिटी पता चल गई क्या होती है? म्यू नॉट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब एप्लीकेशंस। अब बायोट सावर्ट लॉ ने इतनी हेल्प कर दी कि छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो क्या हम लोग छोटू 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 से बड़े की नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ? जल्दी बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ कौन काम आता है यहाँ पे?
अगर मुझे छोटी सी चीज की वैल्यू पता है और बड़ी चीज की निकालनी है तो क्या काम आता है, जल्दी बताएंगे। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। रिपीट क्या करना है बेटा, रिपीट में ना लिख दिया करो, रिपीट का क्या क्या रिपीट करना है ना, पॉइंट। डायरेक्शन बतानी है दोबारा से। थम्स अप दो अगर डायरेक्शन दोबारा सीखना चाहते हो तो। ओके। देखो, डायरेक्शन सिखाई थी मैंने कि अगर मेरे पास ये वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बेटा जिस डायरेक्शन में करंट होगा ना वही तुम्हारा डीएल एलिमेंट होगा, है ना। अब मान लो ये पी पॉइंट है, ये रहा पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे आपको इस वायर की वजह से जो करंट है उसकी वजह से डायरेक्शन बतानी है किधर होगी पी पॉइंट पे, ठीक है। ये आर वेक्टर हो गया ना, जहां पी पॉइंट होगा जहां पर आपको डायरेक्शन निकालनी है वहां पर उसी तरफ आर वेक्टर हो जाएगा। ओके। फॉर्मूले में मैंने क्या बोला था, डीबी वेक्टर कैसे निकालोगे, डीएल क्रॉस आर। डायरेक्शन के लिए बस इतना याद रखना, ओनली फॉर डायरेक्शन, ओनली फॉर डायरेक्शन, वैल्यू के लिए पूरी चीजें। तो क्या था, डीएल की डायरेक्शन में बेटा उंगलियां, तो डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रखेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, ठीक है। मैं तुम्हें वेक्टर वाला भी सिखा सकती हूँ वैसे तो, बट हाँ वो भी सिखा सकते हैं, डीएल की डायरेक्शन में ये रखे। हाँ पर ये पाम रूल सीख लो, ये बहुत जगह काम आएगा पाम रूल। तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल कहाँ है आपका, ऊपर की तरफ, तो सीधी उंगलियां ऊपर। अब आर वेक्टर क्या कह रहा है कि भाई मेरा भी तो कुछ काम है, तो आर वेक्टर में कहा क्या लेके जाओगी अपनी, ये हथेली। तो अब की बार कहाँ है ये पी पॉइंट, ऐसे, ऐसे है। ये अंगूठा कहाँ आ रहा है, नाक की तरफ आ गया। तो यानी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डॉट। चलो अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पे जल्दी से बताओ, इस बी पॉइंट पे क्या होगी, इस बी पॉइंट पे, इस डीएल वेक्टर की वजह से करंट ऊपर, चारों उंगलियां ऊपर। अब की बार बी पॉइंट कहाँ है, उधर की तरफ। तो अपनी हथेली को उधर घुमाओ, अपनी अपने तुम्हारे दोनों तरफ तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारे दोस्त बैठे होंगे ना, तो पी की तरफ कोई दोस्त बैठा है तो पी की तरफ उसको अपनी हथेली दिखाओ, पी की तरफ उसको अपनी हथेली दिखाओ। जब बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो बी पे जो तुम्हारे बी की तरफ जो दोस्त बैठा है उसकी तरफ अपनी हथेली दिखाओ, और फिर देखो थंब कहाँ जा रहा है, क्या बी पर थंब अंदर जा रहा है, हाँ या ना, क्या बी पे थंब अंदर जा रहा है, अरे बताओ, बताओ बेटा। आ गया अब तो समझ में, आ गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो ये है डायरेक्शन, अब तुम डायरेक्शन सीख चुके हो। अब मैं तुमसे सवाल करती हूँ, मुझे बताओ अगर छोटी छोटी चीज की वैल्यू पता है, जैसे कि बायोट सावर्ट लॉ ने तो छोटे डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया है, और मुझे पूरी वायर की वजह से निकालना है, जैसे तुम्हारी स्क्रीन पर है एबी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी पूरे एबी की वजह से निकालना है। बताओ किसकी मदद से निकाल सकते हैं, देखते हैं कौन बताएगा, किस स्कूल के बच्चे बता पाएंगे। जल्दी, मैं जल्दी करो, मैसेज करो फटाफट। लेट मी सी, कैसे निकाल सकते हो, अगर छोटी छोटी चीज की वैल्यू पता है और बड़े की वजह से निकालनी है, कैसे। सबको पता है और सबको आता है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। इंटीग्रेशन, नाइस, नाइस, इंटीग्रेशन है ना, हम इंटीग्रेशन कर देंगे मैम, इंटीग्रेशन तो कहता है कि छोटी सी चीज के लिए बता दो, हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, लेंथ का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो उसी की मदद से हम क्या करेंगे, अब जितनी भी हमारे पास वायर्स हैं उनका सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला है, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन ऐसा सीखेंगे चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तुम सब कर लोगे, ठीक है। आ जाओ, कैसे,
ए और बी एक वायर है, ए और बी एक वायर है, पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो यहाँ पे पी पॉइंट की वैल्यू बढ़ने वाली है, पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, देखो मान लो तुम्हें पेपर में ये पूरा डायग्राम नहीं देंगे, तुम्हें एक वायर दी जाएगी, जैसे कि ये वायर है ए बी, तुम्हें दिया जाएगा कि ये पॉइंट पी है, चलो यहाँ पर फटाक से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटा तुम्हें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवाई होगी सर ने, तो वही सेम डेरिवेशन यहाँ काम आएगा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो वायर की एंड पॉइंट है, वायर के एंड पॉइंट इस पी से मिलाए जाते हैं। तो मैंने इस वायर के एंड पॉइंट पी से मिलाए, ये स्टेप है, पहला स्टेप, वायर के एंड पॉइंट को पी से मिलाया जाएगा, मिला दिया मैम। अब हमें ड्रॉ करनी है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी पॉइंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से वायर पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, अदरवाइज सवाल में आंसर नहीं निकलेगा। अभी भी सुनो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां तक, उस वायर पे जिसमें करंट दौड़ रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है। तो ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। बस बहुत बढ़िया, इसे नाम दे दो, क्या, इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, डी नाम दे दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने ए पॉइंट से, वायर के दो कोने हैं ए और बी, दो पॉइंट है वायर के ए और बी, ए से पी तक तुमने एक लाइन बिछाई। क्या वो लाइन इस पर कुछ एंगल नहीं बना रही होगी, क्या यहाँ पर कुछ एंगल नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा मैम। अब देखो डायरेक्शन का याद रखना, पी से ए पर जब तुमने एक लाइन बनाई तो यहां पर ये एंगल बना, मैं इसका नाम रख देती हूँ थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली पी से जब बी पे एक लाइन ड्रॉ करी तो यहां पर कुछ एंगल बना होगा थीटा 2। जरा देखो थीटा 1 की डायरेक्शन मुझे बताओ और थीटा 2 की मुझे डायरेक्शन बताएंगे सारे बच्चे। थीटा 1 की डायरेक्शन बताओ, कौन सी डायरेक्शन में, घड़ी घूम रही है या घड़ी से अपोजिट, थीटा 1 में, थीटा 1 की डायरेक्शन बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज। भाई घड़ी कैसे घूमती है, ये, तो ये क्लॉकवाइज है ना, तो थीटा 1 क्लॉकवाइज है। थीटा 2 देखो, थीटा 2 कैसे घूम रहा है, उल्टा, तो थीटा 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। बस ये तुम्हें घोट के पीना है, ये समझ लो, ये इस सारे क्वेश्चन का सार, कि यहाँ पर जो दोनों एंगल है थीटा 1 और थीटा 2, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा 1 क्लॉकवाइज और थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये मेरी रेफरेंस लाइन है डी वाली, और इस डी के ऊपर थीटा 1 है, डी के नीचे थीटा 2 है, ऐसे भी याद रख सकते हो, डी के ऊपर यानी उस रेफरेंस लाइन के ऊपर एक एंगल है, और इस रेफरेंस लाइन के नीचे भी एक एंगल है, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। बस ये याद रख लो। अब इसका डेरिवेशन क्या आता है, वो डेरिवेशन देखो, छोटू सा एलिमेंट कट करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, छोटू से एलिमेंट की वजह से बायोट सावर्ट लॉ की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी, देखो वो क्या मिलती है, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ तुम्हें, फॉर्मूला नोट करो, मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी ये आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों लिखा है, जिससे तुम्हें याद रहे कि ये आर परपेंडिकुलर ही लेनी है, ये आर परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही फॉर्मूला था, वहां पर के की टर्म्स में था या μ0 की टर्म्स में, μ0I अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्या याद रहेगा। अब देखो, अब इसमें केसेस बनते हैं, क्या केसेस बनेंगे, केसेस देखते हैं। अब केस क्या है, अगर वायर इतनी बड़ी कर दें कि इनफाइनाइट हो जाए, बात सुनो मेरी, केस 1, वायर इज इनफाइनाइट। अगर बेटा वायर इनफाइनाइट हो गई, बात समझ रहे हो, यहां से भी इनफाइनाइट है और ये यहां से भी इनफाइनाइट है, मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट कहाँ जा रहे हैं,
बट पी पॉइंट यहां है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस पी पॉइंट को क्या करना है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है, ये लो मैम खींच दी, आर परपेंडिकुलर। और क्या बोला था, दोनों वायर के एंड पॉइंट को पी पे मिलाओ, दोनों वायर के एंड पॉइंट्स को पी पे मिलाओ। तो अब तुम कहोगे मैम ये तो वायर के जो दोनों एंड है ये तो इन्फिनिटी में जा रहे हैं, कैसे मिला पाएंगे। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एंगल। क्या चाहिए था, एंगल। अगर ये पी पॉइंट को इन्फिनिटी पे जाके मिलाओगे तो ये लगभग कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, इन्फिनिटी पे मिलाओगे तो बेटा जब भी इस पी पॉइंट को इन्फिनिटी पे मिलाया जाता है ये बन जाता है 90 डिग्री का एंगल, कितने का, 90 का। सिमिलरली नीचे से भी ये इन्फिनिटी है तो पी पॉइंट को जब यहां मिलाओगे तो बेटा ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। रखो फॉर्मूले में। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई, आई किस में दौड़ेगा, इस वायर में, 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन 91 प्लस साइन 91, तो कितना आया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर लॉन्ग वायर से, या तो वायर इज इन्फिनाइट दे दे या लॉन्ग वायर दे दे, दोनों में यही फॉर्मूला रहेगा, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला भी यही रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सेकंड केस बनता है क्या, सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर का तो हमने देख लिया कि इनफाइनाइट वायर का कितना हो जाता है, 90-90 डिग्री, ठीक है। बेटा अब आती है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होती है, कैसे बता पाओगे सेमी इनफाइनाइट वायर, तुमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर तो देखो कैसी होगी, देखो ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ये वायर एक तरफ से बहुत बड़ी है, एक तरफ से मतलब जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ तुमने मूवीज में देखा होगा क्या, कि पेड़ कहाँ से उगना शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है। और देखा है तुमने कभी मूवीज में, मूवी में नहीं तो कभी आ, कोई स्टोरी वगैरह देखा होगा जो जादू की मैजिकल मूवीज होती हैं कि नीचे से पेड़ उगना शुरू होता है और पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, दिखता भी नहीं है ना। तो इस तरीके की एक वायर है जिसका तुम्हें ये तो पता है कि शुरू कहाँ से हो रही है बट ये नहीं पता कि खत्म कहाँ से हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, वो कैसी वायर हुई, सेमी इनफाइनाइट, है ना। कि हमें ये तो पता है कि उग तो जमीन में से रहा है पेड़ यहां से, बट जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। समझ में आ गया, बोलो, सेमी इनफाइनाइट का पता नहीं कहाँ जा रहा है ऊपर, आइडिया ही नहीं, कहाँ आसमान में चला गया। अब मान लो ये वायर का पॉइंट है ए जो जमीन से जुड़ा हुआ है, सपोज करो पेड़ का, एक पता नहीं कहाँ जा रहा है उसका हमें आइडिया ही नहीं है, उसको बी पॉइंट मान लेते हैं। पर ये बेटा पी ए, बस ये लास्ट को ये देख जाओ फिर सब लीव कर देना, बस जस्ट स्टे फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। ये पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा ये पी पॉइंट इस ए के जस्ट बराबर में खड़ा हुआ है। अब बस मुझे ये बता दो कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, बस थीटा 1 और थीटा 2। ए पॉइंट तो पी पे जुड़ा ही हुआ है तो कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा 2। इसी वायर के ऊपर आ गया ना, कोलिनियर हो गया, देखो ए पॉइंट और पी पॉइंट कोलिनियर हो गए, एक साथ आ गए, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और थीटा 1 जो इन्फिनिटी पे जा रहा है, मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी वाला कितना एंगल बनाएगा, पी पॉइंट पे इन्फिनिटी वाला हमेशा कितना बनाएगा, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, ये याद रखना। अब थीटा 1 पाई/2, थीटा 2 0, तो एक 1 हो जाएगा एक 0 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ गई बी की, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। यही तो लिखोगे फॉर्मूले में, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या है, ए से पी की दूरी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है। साइन थीटा 1 कितना हुआ, साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो बी कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 पाई डी है और इनफाइनाइट के लिए कितना है, 2 पाई डी। ठीक है जी, देखो इनफाइनाइट के लिए कितना है, 2 पाई डी।
ठीक है, तो वेरी गुड। कल इसकी एप्लीकेशंस पे फॉर्मूले करेंगे एवरीवन, कल वाली क्लास में, और बायोट सर्वट लॉ की और भी एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो, बाय बाय।